अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम व हाज़िरीन मजलिस, आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, करम है, उसका फ़ज़्ल है, मेहरबानी है कि उसने हमें ऐसी नूरानी इरफानी महफिल में बैठने का मौका इनायत फरमाया और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नेक सालेहीन बंदों का तज़किरा सुनने का हमें मौका अता फरमाया। फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्र। फरमाया अल्लाह व रसूल का ज़िक्र और नेक सालेहीन बंदों का ज़िक्र करने से क्या होता है? ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है और ये भी बाइसे सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़्ल और करम है कि उसने हमें यहाँ पे कुछ बोलने का मौका अता फरमाया और हमारी कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस नाचीज़ को भी इस महफिल में बोलने के लिए मौका अता फरमाया। 2 दिन से तबीयत कुछ गड़बड़ भी है, कल बुखार भी था, बदन में बहुत दर्द, मालूम हो रहा था कि बयान करना मुश्किल होगा और आज जो है 2 बयानात मौलाना सैयद नियाज़ अहमद साहब की मस्जिद में भी बयान था, कहत बाड़ा,
3 बजे से 4 बजे तक वहाँ भी जाना था और यहाँ भी बयान, जुम्मे में भी बयान, तो मुसलसल बयानात हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल करम और औलियाए किराम की अक़ीदत, मोहब्बत और लगाव के अल्लाह ताला ने तैयार कर दिया। आप तमाम मुसल्लियों की, दोस्तों, बुज़ुर्गों की दुआएं भी शामिल हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तबीयत बेहतर हो गई है। अभी इस काबिल हैं कि कुछ बातें आपके सामने हो सकती हैं। दीन की बातें, अल्लाह रसूल की बातें, ये ऐसी बातें हैं कि इसमें खुद पावर और ताकत आदमी के अंदर आ जाता है। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आपको कुछ सुना सकें, कुछ बोल सकें, लेकिन जिन हस्तियों का तज़किरा हम करने बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बरकत से हमें वो ताकत अता फरमा देता है। तो बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। मुकम्मल और मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह आप बराबर 10 बयानात सुन चुके हैं, ये सुन रहे हैं। 10वां बयान आज है और कल 11वां बयान नहीं बल्कि 12वां हो जाएगा। यानी चाँद के हिसाब से शुरू किया गया था, कैलेंडर में चाँद के जो है, तो वो हिसाब से 11 बयानात हो गए और कल 12वां बयान है। चूँकि हमारे यहाँ चाँद रात से शुरू किया जाता है, तो चाँद जो है उस दिन नहीं हुआ जिस दिन बयान शुरू हुआ, उसके दूसरे दिन हुआ। तो एक बयान आपको और भी मिल गया मौके से। ये बहुत बड़ी नेहमत है, बहुत बड़ी दौलत है। हम जो है पैसा मिले, दौलत मिले, कुछ घर बार मिल जाए, कुछ हिस्सा मिल जाए, तो उसको बहुत खुशी से ले लेते हैं, कबूल करते हैं और बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। हालांकि ईमान, हमारा ईमान, हमारा तक़वा, हमारा दीन जिस चीज़ से बढ़ जाए उससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है, उससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। देखिए हमारे पास ईमान है, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत है, ये लेकर जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ हमको इज़्ज़त मिलेगी, जगह मिलेगी, अल्लाह के यहाँ इकराम। अगर ये चीज़ें हटा दी जाए, दौलत, माल, पैसा, दुकान, कंपनी, फैक्ट्री लेकर जाएं कि अल्लाह मेरे पास ये चीज़ें हैं, क्या होगा इससे? अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह राज़ी नहीं होगा। ये तो हमने बंदे तेरी ज़रूरत के लिए दिया था। ये तो एक काफिर भी वो ज़रूरत थी, उसको भी दिया मैंने, पैसा, दौलत, माल, घर। अब हमसे बढ़ के देखिए कितने काफिर हैं जिनके पास एक से एक बंगला है, एक से एक। तो वो चीज़ें कामयाबी की नहीं है, इसलिए काफिरों को भी दे रहा है, गैरों को भी दे रहा है, उसको जो मान रहे हैं उसको भी दे रहा है, जो उसको नहीं मानता है उसको भी दे रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह है, वही राज़िक, वही खालिक, वही मालिक, सारे इंसानों का रिज़्क़ देने का उसके ज़िम्मे है। इसलिए वो रोज़ी और रिज़्क़ दे रहा है, चाहे वो मानने वाला बंदा हो या ना मानने वाला बंदा हो। माँ बाप का मुती फरमा बरदार बच्चा सब नहीं होते हैं। अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं तो सारे बच्चे एक ही जैसे हैं कि माँ बाप की बातों पे सर झुका दें, माँ बाप के लिए हर एक चीज़ को पेश कर दें? नहीं, कुछ ही बच्चे होते हैं, उसमें एक होगा, 2 होगा जो माँ बाप की खिदमत करना अपनी सआदत समझेगा, माँ बाप की एक एक बातों को लेगा। लेकिन
जो औलाद खिदमत करती है माँ बाप की और माँ बाप को बहुत चाहती है, माँ बाप उसे भी चाहेंगे। और वो जो नहीं सुनता है, जो नहीं देता है, चूँकि औलाद है तो औलाद होने की वजह से उसका दर्द माँ बाप के दिल में है। तो उसे भी अगर वो औलाद भी आ जाए, अम्मी ये दे दीजिए मुझे, अब्बा ये चीज़ दे दीजिए मुझे, कितना भी आपको रंज हो दिल में, कितना हो तकलीफ़ हो, तब भी आप औलाद होने की वजह से, अब देखते हैं ना, गाली भी दे रही है औलाद, मार भी दे रही है, पैसे भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं देना सेना, लेकिन मौका जब आता है कुछ ऐसा परेशानी की बच्चे की सुन के तड़प जाते हैं, तड़प जाते हैं, मेरा बच्चा है। कोई दूसरे आदमी कहे भी क्या जी वो ख्याल भी नहीं करता है तुम्हारा, फिर तुम कहे कि उसी के लिए मर रहे हो, नहीं बच्चा है, औलाद तो हमारी है। देखो जो नहीं मान रहा है उसका भी ख्याल आपके दिल में है, जो मानता है उसका तो है ही, उसको तो आप भी ज़्यादा चाहते हैं और खुश रहते हैं उससे, लेकिन जो चाहने वाला है वो आपकी निगाहों में उन औलाद से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन बहरहाल वो भी औलाद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे सारे हैं, वो बंदा नवाज है, बंदे को नवाजता रहता है, बंदे को नवाजता है। एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे सैर कर रहे हैं। करते करते थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपकी नज़र एक झाड़ के पास पहुंचती है, नीचे कोई आदमी लेटा हुआ है। तो आप थोड़ा करीब हुए कि देखें कौन है क्या है। वहाँ गए, करीब में तो देखा उस लेटे हुए आदमी के सीने पर एक सांप मौजूद है और लेटा हुआ आदमी नींद से सो रहा है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने देखकर हैरान हुए कि अरे ये सांप तो उस बंदे को काट लेगा। अभी ये सोच ही रहे थे कि देखा आपने कि एक बिच्छू आया उधर से और फौरन उस सांप को डंक मार दिया। सांप वहीं ढेर हो गया, बिच्छू अपना काम करके वापस चला गया। वो आदमी के पास पहुँचे, आपके दिल में आया लगता है ये कोई अल्लाह वाला है, कोई अल्लाह वाला है ये, कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत इस तरह से कराई है कि ये बिच्छू कहाँ किधर था, उसको भेजा, सांप सीने पर मुसल्लत काटने पर था, लेकिन बिच्छू ने आकर सांप का काम तमाम कर दिया। तो ये बंदा कोई अल्लाह वाला नेक बंदा है। जब आप करीब पहुँचे कि इसकी खिदमत करनी चाहिए, कुछ पैर वैर दबाना चाहिए इसका। जब आप करीब पहुँचे तो उसकी आँख खुल गई, आँख खुली, ज़रा सा होश में आया, देखा गौर से आपने तो अरे ये तो पी के पड़ा हुआ है, पिया हुआ है, डाल लिया है, मस्त पड़ा हुआ है। तो आप और भी हैरत में पड़ गए। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह और भी हैरत में पड़ गए। क्या शराबी कबाबी गुनहगार आदमी पड़ा हुआ है, उसकी रहमत ये हो रही है। गैब से आवाज़ आई, गैब से एक आवाज़ सुनाई दी आपको, क्या ज़ुन्नून तुम क्यों हैरत में हो, तुम क्यों हैरत में हो, वो भी तो हमारा बंदा ही है। हाँ देखिए, अगर हम नेकों को देखते रहेंगे तो बुरों को कौन देखेगा? नेकों की हिफाजत ही में रहेंगे तो बुरों की हिफाजत कौन करेगा? अच्छों ही की देखभाल करेंगे तो बुरों को कौन करेगा?
ये उसकी देखिए बंदा नवाजी, ये उसकी बंदा नवाजी है। वो अल्लाह है, उसके बंदे हैं सारे, तो उसकी रहमत बेकरां है बंदों पर। अल्लाह की रहमत अंदाज़ा कीजिए। हज़रत जुन्नैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को जब ये कानों में आवाज़ सुनाई थी, आपने उससे बताया, ऐ शख्स तू इस हालत में है, तेरे ऊपर क्या गुजरी? देखिए सांप पड़ा हुआ है। क्या हुआ? ये तो तेरे सीने पे था और करीब था कि डस ले ये सांप। अल्लाह ने तेरी हिफाजत के लिए एक बिच्छू भेजा, वो अपना काम करके चला गया। तो कैसी हालत में है? उसकी ये रहमत और तेरी यह जहमत। फ़ौरन तौबा कर लिया कि आप गवाह रहिए कि मैं इस हरकत से अब तौबा करता हूँ कि मेरा मालिक मुझे इतना चाहता है कि इस हालत में मेरी हिफाजत कर रहा है और मैं उसकी याद से गाफिल। तो देखिए ये अल्लाह की रहमत। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, बंदे पर मेहरबान है, नेमत। तो ये चीज़ जो हमें मिल रही है, ये मौका जो मिल रहा है, आज 11वीं शरीफ यानी 11 दिन पूरे हो जाते ख़त्म, लेकिन एक दिन हमको मौका मिल गया, एक दिन ज़्यादा मिल गया है। ये एक दिन जो ज़्यादा मिला है इसको हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत समझना चाहिए, सबसे बड़ी दौलत समझना चाहिए, सबसे बड़ी दौलत। फरमाए एक ईमान वाला सच्चा पक्का मुसलमान मोमिन गुनाह को ऐसा समझता है, गुनाह हो जाए तो गुनाह को ऐसा समझता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर रहा हो, यानी वो पहाड़ के किनारे हो और पहाड़ उसके ऊपर गिरता हुआ आ रहा है। एक मोमिन, सच्चा मोमिन, पक्का मोमिन मुसलमान गुनाह को ऐसा ही समझता है। जब ऐसा समझता है तो इसलिए तो मोमिन बंदा जो सच्चा है वो अल्लाह के सामने तौबा कर लेता है, ऐ मेरे मालिक गलती हो गई, माफ़ कर दे, गुनाह हो गए, माफ़ कर। गुनाह को ऐसा समझता है, डरता है। और फरमाया जो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं है वो गुनाह को मक्खी समझता है। मक्खी समझ रहे हैं? अब मक्खी बैठी हुई है नहीं, क्या करते हैं आप? हल्का सा ऐसा किया, लापरवाही से हटा दिया, ख़त्म, यानी भगा दिया, कुछ भी नहीं हुआ मसला। तो गुनाह को ऐसा ही समझता है जो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं है, गुनाह को ऐसा समझता है। तो हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम की मोहब्बत नसीब हुई है, औलिया किराम की महफिल में बैठने का हमें मौका मिला है, ये बहुत बड़ी सआदत है। अरे ये एक दिन जो बढ़ गया, यही एक आखिरी दिन अल्लाह की तरफ से ये फैसला हो जाए कि जितने भी बैठे हैं सबकी मग़फ़िरत, सबकी मग़फ़िरत। अल्लाह ताला हर वक्त नहीं माफ़ करता है, हर वक्त जो है रहमत के चादरें नहीं फैलाता है, उसकी भी शान रहीमी है। जब वो किसी वक्त जोश में आ जाता है, किसी की कोई अदा समझ में आ जाती है, बस ख़ास करम हो जाता है। अब देखिए एक बंदा कोई एक आदमी का कत्ल कर दे तो कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा मुजरिम है। एक आदमी का कोई कत्ल कर दे कितना बड़ा गुनहगार होगा, कितना बड़ा मुजरिम होगा। आप भी दिल सोचे बहुत बड़ा नालायक है, आदमी का कत्ल कर दिया। आप सोचेंगे मेरे बस में होता तो इसे भी दे देते हैं। लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने बड़े मेहरबान हैं कि एक आदमी 99 पे 9 आदमियों का कत्ल किया। 90 पे 9 आदमियों का कत्ल कर दिया। कितना बड़ा मुजरिम होगा,
अंदाज़ा कीजिए कितना बड़ा मुजरिम होगा, अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा जुर्म उसका कि वो छुपता फिरेगा, पुलिस उसके पीछे, पूरी हुकूमत उसके पीछे। कितना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा बदमाश, इतने लोगों का कत्ल किया है। ख्याल आ गया। अल्लाह ताला की देखिए हिदायत, ईमान की थोड़ी सी भी रमक चमक हमारे दिल में है, जो भी कलमा पढ़ लिया है वो ईमान वाला हो गया। अमल में कमी बेशी है वो अलग चीज़ है, नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, दिन से बहुत दूर है, वो अलग है। लेकिन ईमान सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है तो उसके दिल में ईमान आ गया। वो ईमान चाहे बुझता हो, जैसे ये क्या कहते हैं, करेंट लाइट आती है ना, बिजली आती है तो कभी तेज़ आती है तो ज़्यादा रोशनी होती है और कभी कम हो जाती है, तो आप बोलते ना वो क्या है, स्लो है, बिजली जो है करंट है कम है, पावर कम आ रहा है, तो पावर कम आ रहा है। तो बहरहाल ईमान की भी वही हालत है। ईमान हमारा अमल की वजह से घटता बढ़ता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता रहता है, अमल अच्छे नहीं होते हैं तो ईमान घटता रहता है, लेकिन ईमान रहता है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए हैं। आका ने फरमा दिया, क्या फरमाया कि जिसने कल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया दखलल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत में दाखिल होगा ही। उसके बारे में काफिर कुफ्र का फतवा या किसी चीज़ बोलने का नहीं है। जन्नत में कौन नहीं जाएगा, कौन? कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, कुरान को झुठलाते हैं, कुरान की आयतों को नहीं, कौन मुसलमान? जिसके बारे में कुरान के बारे में आप कहिए तो वो कहेगा नहीं ये गलत, झूठ, कुरान को नहीं मानते। कोई है मुसलमान ऐसा? कोई मुसलमान नहीं होगा, चाहे कितना भी बद्दीन क्यों ना हो। अगर वो मुसलमान है तो वो ये नहीं कह सकता है, लाख वो गुनाह करे, कुछ भी करे, लेकिन इस तरह की बात वो फ़ौरन उसी को कुरान के बारे में ऐसा बोलता है। कितना भी दीन से दूर हो, लेकिन अगर किसी के सामने कह दिया जाए कुरान कैसी किताब है, सही नहीं, बराबर नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वही आदमी कहेगा अब बोलना नहीं तो तुझे देखना, कुरान के बारे में ऐसा बोलना नहीं। तो कुरान के बारे में तो ईमान जो है ये क्या है, ईमान रहता ही है। कुरान में क्या कहा, कौन जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनके बारे में बताया काफिर, जो अल्लाह को बिल्कुल ही नहीं मानते, कलमा ही नहीं पढ़े हैं सिरे से। अगर वो ज़बान से कलमा बोल भी दें तो बोलना अलग होता है, क्योंकि बहुत से काफिर को देखिएगा कि आप कुरान माने पूरा कलमा पढ़ देंगे, वो क्या भाई, हाँ दोस्ती में रहते रहते अब हम आप कलमा पढ़ते हैं ना तो वो भी सीख लेता है। तो सीख लेना, बोल लेना ज़बान से वो अलग चीज़ है। उसके दिल में आना कि हाँ ये कलमे को हमने कबूल कर लिया, ये कलमा जिस मज़हब का है उस मज़हब को हमने मान लिया दिल से, ये कलमे को मान लिया हमने, तो वो ईमान वाला अब हो गया। बहरहाल तो ईमान की जो है थोड़ी सी भी रमक होती है, थोड़ी भी चमक होती है, तो उसके दिल में गुनाहों का एहसास आ जाता है, एहसास होता है कि हम गुनाह किए। बहरहाल तो 9 लोगों का कत्ल कर दिया उस शख्स ने, दिल में एहसास हुआ, ख्याल हुआ। इसलिए किसी भी गुनाह करने वाले मुसलमान को हम जलील, हकीर, घटिया, अपने को नमाजी, अपने को अच्छा नहीं समझना है, उसे कमतर नहीं समझना है, ठीक है? इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। कभी भी अपने आप को बहुत अच्छा, उसे ख़राब नहीं, ठीक है? अमल गलत है, गंदा काम कर रहा है, उसकी वजह से
वो गंदे काम की वजह से थोड़ा सा नफरत कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं। अगर मौका हो आपको समझाने का तो आप समझा भी सकते हैं, भाई देख ये काम तो ठीक नहीं है। हाँ, तो अच्छा इंसान, बढ़िया इंसान बन सकता है, कुछ भी उसकी तारीफ़ करके उसको समझाने की कोशिश करें। बहरहाल तो वो शख्स क्या है, गुनाह कर दिया। अब उसके बाद दिल में ख्याल आया उसे, मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी है अल्लाह के यहाँ की नहीं है? इस ख्याल से इससे मिला, उससे मिला, किससे मिला, चलते चलते एक साहब से मिला, क्या भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है? नालायक, इतना गुनाह कर लिया है, इतने लोगों को कत्ल कर दिया, अल्लाह के इतने बंदों को, तेरे लिए कहाँ है मग़फ़िरत की जगह? कहा वैसा है, जगह नहीं है तो तुम्हारा भी काम कर देते हैं, एक बाकी क्यों रहे, 100 पूरा कर देते हैं, बस उसका भी ख़त्म कर दिया, उनको भी ख़त्म कर दिया। जब मग़फ़िरत है ही नहीं तो तुझे भी हम निपटा देते हैं, 100 को कत्ल कर दिया। फिर आगे बढ़े, एक बुज़ुर्ग मिले, क्या भाई साहब अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत का है मेरे लिए कुछ? अरे है क्यों नहीं, जाओ वो बस्ती में जाओ, उसमें अल्लाह के नेक बंदे कुछ रहते हैं, इबादत करते हैं, उनकी सोहबत में रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, कुछ भी रास्ता, कुछ भी हल निकालेंगे। देखिए अल्लाह की मेहरबानी बता रहा हूँ, अल्लाह की रहमत बंदे पर किस कदर है, तो बंदा उस रहमत से गलत फ़ायदा ना उठाए, बल्कि उस रहमत में और भी आगे बढ़ने की कोशिश करें कि मेरा रब इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे, उसको और खुश करने में लगे रहें, खुश करने में लगे। तो अब उस गांव की तरफ चला हुआ आदमी अभी उस गांव में नहीं पहुंचा है। देखिए गांव में नहीं पहुंचा, पहुंचने से पहले ही इंतकाल हो गया, मर गया बेचारा। उस गांव में पहुंचने से पहले ही मर गया। आप बोलिए कहाँ वो आदमी कहाँ जाएगा, जहन्नम में, जन्नत में? जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। देखिए अल्लाह की मेहरबानी, देखो गौर करो ज़रा। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन से कहा, ऐ ज़मीन जिस तरफ ये जा रहा था तो उधर से सुकड़ जा, और जिस तरफ से ये जा रहा था वो बड़ी हो जा, लंबी हो जा, और जिस तरफ जा रहा था ना उस तरफ की ज़मीन को कहा तुम सुकड़ जा, छोटी हो जा, यानी वो गांव करीब बन जाए और जहाँ से चला था वो दूर हो जाए, वो फासला हो जाए। बाज़ रिवायत में ऐसा भी आया। बाकी ये सब अल्लाह की रहमत है। मर जाता है फ़ौरन फरिश्ता आता है, कौन? जहन्नम का फरिश्ता, जन्नत का फरिश्ता, दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। जन्नत का फरिश्ता कहता है कि जिसने तौबा करने की नीयत और इरादे से अपने घर से निकला, मग़फ़िरत बख्शिश की नीयत से नेक इरादा लेकर निकला, इसके दिल में नेक ख़याल आ गया, नेक इरादा आ गया, तौबा करने का ख़याल आ गया, इसलिए जन्नत का मुस्तहिक़। जहन्नम वाला फरिश्ता है, इतना गुनाह किया, इतना गुनाह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों फरिश्तों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए एक फ़रिश्ते को भेज दिया। वो फरिश्ता आया, क्या भाई क्या झगड़ा है? नहीं ये मामला है, ये मामला है। अरे ज़मीन नापो, कौन सी ज़मीन दूर है और कौन सी ज़मीन करीब है? जो तरफ की ज़मीन करीब है उसी हिसाब में से माना जाएगा। तो मालूम ये है कि जिस जगह से चला था वो ज़मीन बहुत दूर निकल गई, और जहाँ पहुँचना था वो जगह करीब आ गई। अल्लाह की रहमत हो गई, हुक्म हुआ जन्नत वाले तुम ले जाओ इनको, ये जन्नती है, जन्नती है। ईमान की रमक थी, दिल में एहसास आया, ख़याल आ गया तौबा के लिए। अभी तौबा नहीं किया, सिर्फ तौबा का ख़याल आया। देखो अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना रहीम है। हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक रहमत का बयान, रहमत का बयान, रहमत का बयान, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत बताते रहे, बताते रहे। एक दिन अल्लाह के गज़ब का बयान दिया, अल्लाह के गैज़ व गज़ब का बयान दिया। आवाज़ आई, आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई?
अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज़ आई। क्या आई? ए अब्दुल कादिर, ए मेरे बंदे, 40 साल तक रहमत का बयान, मेरी रहमत रहमत बताते बताते गज़ब का बयान दे दिया। तुम्हारे एक दिन के गज़ब के बयान से मेरे 40 साल की जो रहमत के बयानात है, वो रहमत हमारे बंदों पर कम नहीं होगी, हमारी रहमत बराबर जारी रहेगी। यानी हमारी रहमत हमारे गुस्से से ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखो अल्लाह की, यानी गज़ब का जब बयान किया तो कितने लोग डर से हज़रत के मजलिस में ही मर गए। डर और खौफ से, उनके दिल में डर खौफ था। जब हज़रत का बयान हो, सुभान अल्लाह, पुरतासीर हो, दिल पे जाकर लगने वाला बयान सुनते कई लोग मर गए। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि आप गज़ब का बयान करके हमारी रहमत को नहीं हटा सकते, मेरी रहमत मेरे बंदे पे कभी भी होती रहेगी। देखो, तो ये बातें तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी, और बातों में बातें आती हैं। ये सब आपकी बरकत से ही सारी बातें आ रही हैं। उरूद हो रहा है, आ रहा है, आपके पास हम रखते चले जा रहे हैं। जन्नत में कौन नहीं जाएगा? काफिर, काफिर जो बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़े हैं, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, कितने भी अच्छे से अच्छे काम करें। काफिर लोग भी करते हैं अच्छे काम, लोगों को हमदर्दी करते हैं, लोगों के ऊपर सखावत करते हैं, और क्या क्या करते हैं आप जानते ही रहते हैं। लेकिन कुछ भी करें, उनको उसका अजर यही मिल जाता है। ईमान वाले कुछ करते हैं तो अल्लाह उसको अपने बैंक में सेव कर लेता है, जमा कर लेता है। इसलिए मोमिन बंदा क्या होना चाहिए? मायूस नहीं होना चाहिए कि हम तो इतना सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, सखावत कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है। नहीं सोचना है, ये हमारी आजमाइश है। और उनको अल्लाह नवाजता है, क्योंकि उनको वहाँ नहीं है, हमारे लिए वहाँ है। बहरहाल औलिया किराम के सिलसिले में ये बातें तमाम औलिया किराम के बारे में। देखिए, हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हम जो है कुछ ऐसे अंदाज से बोलते हैं ताकि आपको बात समझ में आती रहे। ये अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं हैं। हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग, लेकिन शुरू की उम्र, शुरू की ज़िंदगी जब उनका मुताला करते हैं, देखते हैं हम, तो शराब में, कबाब में। देखो, औलियाए किराम का जिक्र सुनने बैठे आप, अल्लाह के वली भी ऐसे बने जो एक वक्त में शराबी, कबाबी, गुनाहों में मस्त। हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह शराब व कबाब में मदहोश जा रहे हैं, रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ पर्चा घिरा है। देखो, ये ईमान की ताकत है। हालत कैसी भी हो, लेकिन ये ईमान की बरकत है कि आदमी अल्लाह का नाम देखते ही होश में आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम, मेरे मालिक का नाम उठाया, चूमा, घर में ले गए, अतर खुशबू लगाया, वो ऊपर की जगह में रखा कि मेरे अल्लाह का नाम है। एहतराम किया, अल्लाह के नाम का एहतराम किया। इस एहतराम की बरकत क्या मिली? अल्लाह ने इस एहतराम की वजह से विलायत अता फरमा दी। विलायत, इबादत और रियाजत से ही विलायत नहीं, एहतराम में उस ज़ात के एहतराम से भी विलायत मिल जाती है। विलायत मिल गई। जिस वक्त वली बने आप, विलायत मिली आपको, अल्लाह ने आपको अपना वली बना लिया, ख़ास बंदा चुन लिया, तो उस वक्त आप नंगे पैर थे। शराबी कबाबी आदमी हो तो उसको क्या होश पता क्या है पहने में, क्या नहीं पहने में। नंगे पैर थे पूरी उम्र, जब तक हयात रहे
नंगे पैर ही रहे। अच्छा, अब जिस मोहल्ले में जहाँ मस्जिद थी, घर से मस्जिद तक जाते, मोहल्ले में जाते, जहाँ तक आपका राउंडिंग था, चलना फिरना था, आपको मालूम है, आपको मालूम, ये देखिए ख़ास बात कि अल्लाह वालों का एहतराम और अल्लाह वाले की पहचान जानवरों में भी है कि जब तक बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह हयात रहे, जहाँ तक आपका चलना फिरना था, कोई भी कुत्ता, कोई भी बिल्ली, कोई भी जानवर उस रास्ते में, उस सराउंडिंग में गंदगी खलासत नहीं करता था। अल्लाह वाले ये हैं, अल्लाह वालों का एहतराम समझिए। अल्लाह वालों का एहतराम कौन कर रहा है? जानवर, जिनको कोई तमीज़ ही नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों का एहतराम जानवर कर रहे हैं। जानवर समझ रहे हैं उनके मकाम व मर्तबे का। किताबों में मौजूद है वाक़या कि जब तक हयात रहे कोई जानवर खलासत गंदगी नहीं किया। जब आप का इंतकाल हो गया तो एक बुजुर्ग का उधर से गुज़र हुआ। देखिए, एक बुजुर्ग किसी बस्ती से दूसरे बस्ती से आए थे, गुज़र हुआ तो देखा कि जो हज़रत बिश्र हाफी जहाँ जाते थे उस जगह में गंदगी देखा, तो आपने वहीं से बोल दिया कि बिश्र हाफी नहीं रहे, बिश्र हाफी नहीं रहे। हाफी का मतलब ये है खाली पैर वाला, उसलिए हाफी लगा रहा हूँ। उस दिन से उनका लक़ब ही रह गया हाफी, यानी बग़ैर जूता पहने हुआ आदमी। तो वो बुज़ुर्ग ने पेशन गोई दे दी कि ये खलासत, इसका मतलब है हज़रत बिश्र हाफी नहीं रहे। जब मालूम किया, तहक़ीक़ किया तो वैसा ही निकला जैसा उन्होंने गुमान किया, जैसा उन्होंने ख्याल किया कि बिश्र हाफी दुनिया में रहे। आज आदमी ही नहीं पहचान रहा है वली का दर्जा, वली का मकाम। गौर करो तो मालूम हुआ कि इंसान से भी बेकार, जानवर से भी बेकार हो गया आज का इंसान। एहतराम, इज्जत, हमेशा ये चीज़ याद दिला रहा हूँ कि गफलत ना होने पाए, लापरवाही इस तरफ से ना होने पाए। ये तमाम चीज़ें क्या है? हमारे दीन को, हमारे ईमान को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ये चीज़ जहन में डालता जा रहा हूँ। आलिमों की, इमामों की, हाफिज़ों की, मुफ्तियों की, मुफस्सिरों, मुहद्दिसों, जो भी हैं अहले इल्म वाले हैं, नेक इंसान हैं, उनका एहतराम करना, उनका एहतराम करते रहना। देखिए, अल्लाह वालों की बातें आती हैं तो पावर आ जाता है। पावर, मुझे थकान ही नहीं हो रही है, मैं चाह रहा हूँ और भी बोलता रहूँ, और भी बोलता रहूँ। हालांकि बोलने की ताकत ही नहीं थी, लेकिन बोलने की जो है ताकत आ गई आपकी दुआओं से, औलियाए किराम की बरकत से। आपको भी सुनने में मज़ा आ रहा है, आपका भी ईमान ताज़ा हो रहा है। अंदाज़ा कर रहे हैं कि औलियाए किराम के ज़िक्र की महफिल में बैठने से हमारा ईमान ताज़ा होता है, दिल में हमारे आता है और भी। तो ये कैफियत जब होगी समझिए कामयाब हो गया। बहरहाल फिर भी ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना है, ज़्यादा बातें भी नहीं करनी है। बुज़ुर्गों की सोहबत के बारे में, अल्लाह वालों की सोहबत क्या चीज़ होती है, देखिए, अंदाज़ा कीजिए। एक बुज़ुर्ग जो है वो पेश करते हैं नेक लोगों की सोहबत का क्या असर होता है। इसलिए कभी भी नेक लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, बुरे लोगों के साथ। हमारी मस्जिद में माशाअल्लाह 4 आदमी उधर, 4 आदमी उधर, 4 आदमी उधर, असर की नमाज के बाद बैठ जाते हैं टोली बना के, इनकी कहानी, उनकी कहानी, उनकी कहानी, उनकी कहानी। क्या भाई, नमाज पढ़ के गए, अभी असर की सारी ख़त्म। महफिल लगी हुई है कुरान की,
कुरान की महफिल चल रही है, एहतराम ही नहीं है। यही तो बता रहा हूँ बात बात। आप सोचते हो इमाम साहब वही बात बुरा बुरा अरे अमल कहाँ हुआ कि आगे बढ़े? बात तो ये है कुरान की महफिल वहीं चल रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है और कुरान के मानने वाले इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, गप्पें बातें चल रही हैं। ये अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं इस महफिल में, तो उठ के चले जाना चाहिए कि ये महफिल का एहतराम, ये ख्याल करके कि हाँ तो कुरान पढ़ा जा रहा, हम इधर बैठ के दुनिया की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, चलो चलो बाहर चले, ये ख्याल करके खुद ही से चले जाना। कोई आदमी ये कहे भाई साहब यहाँ से उठिए कुरान पढ़ाया जा रहा है, चलिए, तब भागेंगे तब कहाँ होगा? तब तो प्रेशर पड़ा तो भागेगा, फिर आप बुराई करने लगेगा, देखो भाई मस्जिद से भगा रहे हैं, मस्जिद से भगा रहे हैं, बात को ऐसा घुमा देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। कुरान का हल्का लगा है, बैठिए, पढ़ना है सीखिए, सीखना है सीखिए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए। इसीलिए तो कहा जा रहा है। एक बुजुर्ग ने फरमाया क्या, देखिए हम इंसान तो किसी चीज़ को लेने वाले हैं, कैच करने वाले हैं, अच्छाई हो या बुराई हो। जब चंद बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा ये जो है ना वो भी धीरे 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 ख़त्म हो के हम उसी की तरह बन जाएंगे। उसलिए अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। जब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर बुराई होगी ना, तो वो भी धीरे 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 ख़त्म होके अच्छाई आ जाएगी। ये बुज़ुर्गों का सिलसिला, ये खानका का सिलसिला, ये बैत व इरशाद का सिलसिला जो शुरू हुआ, ये इसीलिए शुरू हुआ। और ये सिलसिला सिर्फ हमारे ज़माने का नहीं है, ये तो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। बैत इरशाद का, यानी आज की ज़बान में पीरी मुरीदी कहते हैं ना, वो सिलसिला आज का नहीं है, आज का नहीं है, बल्कि हुजूर के दौर का है और हुजूर से चला हुआ है। कुरान में इसका तज़किरा है, हदीस बेहिसाब पड़ी हुई है इसके सबूत में। तो ये सिलसिला, क्योंकि पीरी मुरीदी का मतलब ही यही है कि पीर बताता है देखो झूठ नहीं बोलना, ये करना ये करना ये करना ये करना, अच्छा काम करना। कोई भी पीर बताया होगा, हाथ में हाथ रखते हैं जब कि चोरी करना, आज से खूब गाली बकना। अब पीर से बैत भी हो गए, मुरीद हो गए, फिर भी गलती कर रहे हैं, तो ये कसूर तुम्हारा है, ये सिलसिले का कसूर नहीं है, ये तुम्हारा कसूर है। तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ये सिलसिला खराब, ये सिलसिला बदनाम, ये सिलसिला बुरा। नहीं, जब किसी पीर से बैत हो गए तो फिर वहीं से अपनी ज़िंदगी के लाइन को सुधार लेना, सही कर लेना। तो पीरी मुरीदी का मतलब यही है कि जैसे हुजूर ने सहाबा को तैयार किया और सहाबा से कहा ये नहीं करना, ये करना, ये करना नहीं, ये करना, ये करना नहीं, ये, अब उसी चीज़ को हमें फॉलो करते रहना है, वही सिलसिला है। हम नहीं समझ रहे हैं, हम बैत हो गए, हो गया ख़त्म। हाँ, फलां साहब से मैं बैत हूँ, फलां साहब से मुरीद हूँ, लेकिन क्या है, नमाज भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है, दीनदारी भी नहीं, अमानतदारी भी नहीं, ज़बान भी सही नहीं, सिलसिले से जुड़ गए, खाली जुड़ गए। वो जुड़ना कैसा हो गया? ये है ही आदमी के अंदर तकवा, ईमान दारी, दीनदारी आए, ये तरीक़ा, ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया गया। वही सिलसिले की ये सब कड़ियाँ हैं जो हमने जुमे में भी बताया था आपको, और अभी भी उसकी तरफ रोशनी डाल दिया है। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं जब हमाम में गए, पहले साबुन वाबुन इस्तेमाल करने का नहीं था, मट्टी इस्तेमाल करते थे बदन में लगाने के लिए। तो जब मट्टी को उठाया, बदन में मले, तो उसमें से खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू। तो आपने उस फूल से पूछा, बुज़ुर्ग फरमाते हैं मैंने पूछा उससे कि तेरे अंदर ये खुशबू कैसे, तो मट्टी है, मट्टी की बास आनी चाहिए, ये खुशबू।
तो फूल ने जवाब दिया, बगुफ्ता मनगिले नाचीज बूदम वो लेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम। अरे मैं तो वही खाक हूँ, वही मिट्टी हूँ, लेकिन एक ज़माने तक गुलाब का फूल मेरे में गिर गया और उसकी खुशबू को मैंने अपने लिए बसा लिया, अपने अंदर ले लिया है। वही खुशबू है, हमारे कमाल नहीं है, बल्कि गुलाब का फूल मेरे में आया और उसकी खुशबू को मैंने खींच लिया। एक मिट्टी के अंदर जब ये खींचने की सलाहियत है तो बताओ हम इंसानों में नहीं है? जब अच्छी सोबत में हम बैठेंगे तो ज़रूर अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। तो नेक लोगों की सोहबत का ये असर बताया। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समझदारों के लिए इतना ही बहुत है। बहुत सारी बातें हैं, इतना ही काफ़ी है। यही बातें आप अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह इससे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आइए, हमारे पीराने पीर इमामुल औलिया, यानी पीराने पीर इसलिए कि पीरों के पीर हैं, बड़े पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा 470 हिजरी और 1070/5 यानी 1070/5 ईस्वी में पैदा हुए। वही हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका ज़माना और ये ज़माने में कितना फासला हुआ है, कितने दिन पहले आप आए। यानी अभी 1070/5 ईस्वी चल रहा है, जो आप 2022 कह रहे हैं ना, तो आप देखिए कितना साल हो गया, 100 साल से तकरीबन ऊपर हो गया। तो यही हिसाब समझ लीजिए, इतने साल पहले आप तशरीफ़ लाए थे और जिस रात आप पैदा हुए, जिस रात में आप पैदा हुए, तो आपकी वालिद मोहतरम सैयद अबू सालेह बताया था नाम मैंने, इससे पहले बयान में बताया नहीं, वालिद साहब का और वालिदा का तज़किरा हमने किया था आपके सामने। तो आपके वालिद ने ख्वाब में देखा, क्या ख्वाब में देखा? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ है। वाह, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, तो इन चीज़ों को कौन माने? जिनके दिल में औलिया किराम की अज़मत, अक़ीदत और औलिया किराम को पढ़ा उन्होंने और उनकी सोहबत में रहे, तो वही समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाओ, आका पे दरूद पढ़ते रहो, दरूद पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा हो दरूद पढ़ो। देखो खुदा की कसम, तुम्हारे घर में नबी आते हैं या नहीं आते हैं? दरूद शरीफ का जिन बुज़ुर्गों ने पढ़ा, उन्होंने ये इंकिशाफ किया, इस बात को खोल दिया, इस बात से पर्दा हटा दिया कि दरूद शरीफ हुजूर पर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, हुजूर घर में भी तशरीफ़ ले आते हैं, उस घर में आ जाते हैं। कितनी बड़ी सआदत! हमने पढ़ा ही नहीं तो हम सोचेंगे ये मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं। आप 100 मरतबा 200 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आप समझ देंगे हुजूर आ जाएंगे। वैसा नहीं है। एक आदमी बोले कि आप 100 मरतबा 1 लाख मरतबा आप जो है 1 लाख रुपया आ जाए मेरे घर में, 1 लाख, तो आप पढ़ेंगे कि नहीं? 1 लाख बार बोलेंगे क्या? 100 लाख भाई बोलेगा कि पढ़ो, 100 लाख बार बोलो ऐसा कि 1 लाख रुपए मेरे घर में आ जाए। और वो आदमी बोल रहा है कि 100 लाख बोलेंगे तो आपके घर में 1 लाख गिर जाएगा ढप से, तो पढ़ेंगे कि नहीं? आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए आप। जितना आपको वक्त मिलता है वो सारा वक्त खाली वक्त जितना भी मिलता है आप इधर दोस्तों से उधर दोस्तों से बातचीत करके टाइम पास कर देते हैं। थोड़ा सा वक्त दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ लिया, वो तो पूरी ज़िंदगी भी पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे हुजूर, उतने में कहाँ नहीं। इतना आसान है। आपका हर लम्हा हर लहजा जब भी काम से फारिग हो जाए दरूद शरीफ, जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो किसी से बात ही नहीं करेंगे।
जब बात नहीं होगी तो न बुराई होगी ना अच्छाई, कुछ भी नहीं, किसी की सुनेंगे ना सुनाएंगे, बस आका की हम याद में मस्त रहेंगे। और जब आका देखेंगे ये हमारा इतना दीवाना है, अरे जब याद करते रहेंगे तो हाजिर हो जाएंगे। आ गए तो बरकत ही बरकत। ये कोई अफसाना नहीं सुना रहा हूँ, ये कोई ऐसे ही हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, हकीकत है। लेकिन इस चीज़ को करेंगे तो ज़रूर है। तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसुल आज़म की विलादत हो रही है। उस रात में आप घर में तशरीफ़ लाए और आपने कहा ये मेरा बेटा है, और आगे ये वली बनकर आ रहा है और दुनिया के वलियों का इमाम ये बनने वाला होगा। ये सारी पेशिन गोई आपने पैदाइश के रात में ही दे दी। और बहुत सारे बुज़ुर्गों ने पैदाइश के सिलसिले में बताया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं हुज़ूर गौसुल आज़म के बारे में, क्या सब तो जानते ही हैं कि हज़रत का क्या मकाम और मर्तबा है। और जिन्होंने उनका जो है सिलसिला में दाखिल हुए और वजीफ़े पढ़ते रहते हैं, ज़रूर वो फैज़याब होते रहेंगे। क्योंकि जो सिलसिले का वजीफ़ा है उसे पाबंदी से पढ़ लीजिए। लोग तो वो भी पाबंदी से नहीं पढ़ते हैं, जो ज़िक्र वजीफ़े बताए गए हैं मामूली बात है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फाजिल, बहुत बड़े इल्म के पहाड़। जब इल्म पढ़ लिया तो उनके दिल में ख्याल आया कि ये सूफियाए किराम क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं। इस तरफ तवज्जो किया और जितने भी सिलसिले थे सब सिलसिलों के जो है चिल्ला, मुराकबा, वजीफ़ा पढ़ते फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम अता फरमाया। हुजूर गौसुल आज़म का मकाम इसलिए बुलंद बाला है, तमाम वलियाँ उनके कदमों में अपने गर्दन को झुकाते हैं, यही वजह है। तो हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में उनको ये दर्जा और ये मकाम और मर्तबा मिला कि वो फरमाते हैं कि अगर ज़ाहिरी आलिम, जो आलिम किताब तफसीर हदीस पढ़े रहते हैं उनको ज़ाहिर आलिम कहते हैं, ऐसे आलिम के सामने अगर मैं मुँह खोलूँ तो कहेंगे ये तो काफिर है, उनके मकाम को समझ नहीं सकेंगे। फरमाते हैं कि मैं कहूँगा तो वो काफिर कहेंगे, कोई कुछ बोल देंगे, लेकिन वो तो इतना आगे पहुँचे कि अर्श के पास पहुँच गए। तो वो बात कहाँ समझ में आएगी किसी को? अर्श कहाँ है? जहाँ अल्लाह है, अल्लाह के पास पहुँच गए। हम आप कहाँ पहुँचेंगे? जब ये वजीफ़ा व जिक्र करेंगे तभी ना पहुँचेंगे। तो ये सब करने के बाद ही वहाँ पहुँचे, उनको वो मकाम, वो मर्तबा मिला। बहरहाल तो हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिनका तज़किरा मुसलसल आप बराबर सुनते हुए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपने दिलचस्पी से सुना है। और हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारका के सिलसिले में बातें आपके सामने मुख्तसर तौर पे आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए और हमारी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और इसको मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया बनाए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह नबियों में दर्जा और मर्तबा है, उसी तरीके से वलियों में हज़रत गौसुल इमामुल औलिया हज़रत महबूब सुबहानी गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा है। अल्लाह उनके फैज़ से, बरकत से हम सबको माला माल फरमाए, उनकी ख़ास तवज्जो से हम सबको नवाजे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।